बिल्कुल। बट प्रभाकर, एक सवाल है, उसके बाद मैं समी साहब के पास जाऊंगा। इस छापे का बीजेपी को क्या लाभ हो सकता है ऐसे समय में, जबकि बीजेपी आज की तारीख में बिहार में बिल्कुल अकेले पड़ी हुई है? तो अगर ये छापा है या सीबीआई अगर पहुंच रही है अनशेड्यूल या शेड्यूल तरीके से पहुंच रही है, तो कुछ तो सोच समझ कर हुआ होगा कि इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, कोई लाभ हो सकता है, कोई राजनीतिक फायदा हो सकता है। जी देखिए, ये परसेप्शन गेम है, ये परसेप्शन क्रिएट करने का गेम है। मान लीजिए आपके घर पे अगर हम चाय पीने के लिए भी सीबीआई की टीम 10 बार पहुंच जाए, तो बाहर गेट के बाहर खड़े लोगों को नहीं पता है कि वो आशुतोष के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। उनके लिए मतलब यही है कि आपके घर पे सीबीआई आ गई। तो ये परसेप्शन गेम है। इस तरह के आपके घर पे चाहे वो सर्वे हो रहा हो या इंक्वायरी के लिए पहुंची हो, उसके बाद जो फॉलो होता है, उसके बाद जो ट्विटर पे जो बयान आते हैं, जो ये आते हैं, तो वो एक मैसेजिंग का गेम होता है कि ये करप्शन केस में लिप्त हैं। लोगों को याद दिलाया जाता है कि वो केस क्या है, और वो आज से शुरू हो गया बिहार में। आप देखेंगे बीजेपी के नेताओं के ट्विटर हैंडल्स को आप देखिए, उनके बयान आने शुरू हो गए। कल के अखबार इससे रंगे रहेंगे कि किस तरीके से जमीन के बदले नौकरी की बात की गई थी। तो एक तरह से उस पूरे मामले को जिंदा कर दिया गया, उस पूरे मामले को रिवाइवल हो गया, और वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। बीजेपी चाहेगी कि वो जो करप्शन का टैग है आरजेडी के ऊपर या लालू परिवार के ऊपर, वो लगा रहे, उसे रिवाइव करते रहें, और नीतीश कुमार उस टैग से अनकंफर्टेबल होते रहे। ये उनको पॉलिटिकली सूट भी करता है। जी बिल्कुल। बट समी साहब, जो बात मैंने अभी प्रभाकर से पूछी, उसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं। क्या ये कोशिश है कि जो जो बिहार का एक नया मिडिल क्लास है, जो थोड़ा सा एजुकेटेड है, थोड़ा सा प्रॉस्परस है, उसको प्रभावित करने की कोशिश है, उसको बताने की कोशिश है इस बहाने के देखिए लालू प्रसाद यादव का अतीत क्या रहा है, आरजेडी का अतीत क्या रहा है, तेजस्वी यादव भले ही नए युवा नेता है लेकिन इनकी लेगेसी ये है, और उस बहाने ये बताने की कोशिश है कि अगर आप इनके साथ जाएंगे या इनके साथ रहेंगे तो वही भ्रष्टाचार का बोलबाला बिहार के अंदर होगा। एक हद तक आपकी बात सही है, और सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, वो कानून का ही मुद्दा उठाते हैं, जंगल राज की बात भी उठाते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा कि अभी 2 दिन पहले जो है बिहार में तमिलनाडु के मुद्दे पर बहुत बीजेपी आक्रामक थी, लेकिन जब ये मामला उल्टा साबित हो गया तो अब वो चुप हो गए। अब ये कल से फिर जो प्रभाकर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल से फिर वो अब इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन परसेप्शन के लेवल पर मुझे लगता है कि अब बीजेपी को कहीं ये उल्टा मामला न पड़ जाए, एक हद तक, सारे सारे लोगों तक तो नहीं, लेकिन एक हद तक ये उल्टा पड़ सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी कही थी बात कि 2005 से पहले जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे उस पर लोगों की सहमति होती थी। इस समय लोगों का सवाल होता है कि भाई ये सिर्फ एक ही तरह के लोगों पर क्यों होता है, सिर्फ अपोजिशन पे लोग। आप बाजार चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, किसी आम दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी शिक्षक से पूछ लीजिए, सब ये बात कहेगा। तो परसेप्शन का ये गेम जो है बीजेपी बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती है। हाँ, ये कर क्यों रही है? मेरे हिसाब से ये कर रही है 2 वजह से। एक तो कि तेजस्वी यादव को दबाव में रखे, और तेजस्वी के साथ उन नीतीश कुमार को भी दबाव में रखे, क्योंकि फिर नीतीश कुमार के लिए एक्स्ट्रा टास्क हो जाता है जब वो डिफेंड करे तेजस्वी यादव को, बजाय इसके कि वो अपने मुद्दों पर बात करें, विपक्षी एकता की बात करें, नेशनल लेवल पर जाएं। तो ये इस फायदा तो होता है, डिस्टर्ब करना, लोगों को राह से भटकाना, लोगों के राह में कांटे डालना, ये सब तो है। इसका 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 इस तरह से फायदा होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि जनता के बीच में बहुत ज्यादा लाभ होने जा रहा है बीजेपी को। अब ये 2005 से पहले तक मुझे सही में लगता था कि लाभ होगा, 2010 में भी हुआ उसको लाभ। 2010 के बाद से ये मुद्दा थोड़ा कमजोर पड़ता गया, और ये लोगों की समझ में आ रही है बात कि बीजेपी के लोगों पर तो ऐसे छापे नहीं पड़ते, तो क्या वो सारे के सारे जो है, या ऐसे लोग जो पहले किसी दूसरी पार्टी में है, भ्रष्टाचार के आरोप में है, और बीजेपी में आए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो परसेप्शन के लिहाज से बीजेपी को इससे बहुत लाभ नहीं होने जा रहा। हाँ, वो नेताओं को डिस्टर्ब करने में, उनको उलझाए रखने में जरूर कामयाब होगी इसमें। जी। बट समी साहब, क्या इसको आप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से भी जोड़कर देखते हैं आप कि विपक्ष, और क्या इस बहाने ये एक ट्रिगर पॉइंट बनता जा रहा है जिसकी वजह से सारा विपक्ष एकजुट हो सकता है? क्योंकि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई उसके फौरन बाद आपने देखा उद्धव ठाकरे ने पक्ष में बयान दिया, स्टालिन ने पक्ष में बयान दिया, आज अरविंद केजरीवाल का बयान। अमूमन अरविंद केजरीवाल का बयान ऐसे मामलों में नहीं आता। जब सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, राहुल गांधी से पूछताछ की, तब इस तरीके का बयान नहीं आया। लेकिन जब राबड़ी देवी के घर पहुंचे, ये वही राबड़ी देवी हैं जिनके साथ लालू प्रसाद यादव के साथ अरविंद केजरीवाल ने हाथ मिला लिया था, तो उस पर वो बड़े सच्चाई हुए से दिखाई पड़ रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि ये सब जो एक तरीके से विपक्ष के ऊपर निशाना साधने की कोशिश है, और पब्लिकली कह रहे हैं वो। जी जी, इससे पहले वो तेजस्वी यादव उनसे मिलने भी गए थे दिल्ली, केजरीवाल से मिल के भी आए थे। लेकिन देखिए,
ये ट्रिगर पॉइंट में होता क्या है कि एक जमाने में ममता बनर्जी ट्रिगर पॉइंट बन रही थी, लेकिन उन्होंने समझौता कर लिया, अपेरेंटली समझौता कर लिया, हम नहीं जानते सच्ची बात क्या है, लेकिन बजाहिर तो ये लगता है कि अब उनका वो तेवर नहीं रहा। केजरीवाल का तेवर अगर ये रहता है, तेजस्वी का ये रहता है, आप हेमंत सोरेन को मत भूलिए, हेमंत सोरेन का भी पूरा परिवार फंसा हुआ है, तो उनका भी अगर तेवर उस तरह से रहता है तो इस इलाके में बीजेपी के लिए परसेप्शन लेवल पर जीतना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैंने जैसे पहले कहा कि वो नेताओं को दबाव में रखेंगे, उलझाए रखेंगे, इसमें जरूर कामयाबी होगी उनको। तेजस्वी यादव को कुछ वकीलों पर खर्च करना पड़ेगा, कुछ वकील हायर करने पड़ेंगे, इसमें जरूर परेशानी होगी। लेकिन अगर ये जो आपने नाम बताए, अगर ये सब एकजुट रहते हैं, वो ममता बनर्जी की तरह बैकआउट नहीं करते हैं, तब परसेप्शन के लेवल पर कोई लाभ नहीं होने जा रहा बीजेपी को, अब पहले हो सकता था। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।